वासना वाली शादी क्या होती है। सबसे पहले मैं एक वचन पढ़ूंगा, पहला थिस्सलुनीकी उसका 4 और उसका 3 से मैं पढ़ूंगा। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। अब ये वचन क्या कह रहा है, मैं इसका मतलब आपको समझाता हूं। इसमें लिखा कि परमेश्वर चाहता है पहली बात तो तुम पवित्र बनो और व्यभिचार से बचे रहो। सेकंड लाइन में ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को जो एक्सेप्ट करना चाहता है वो पूरी पवित्रताई, पूरी रिस्पेक्टफुली उसको क्या करे, ग्रहण करे, ना कि वासना के दम पे, जैसे कि बाकी जाति और बाकी अन्य जाति लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते करते हैं। वासना से शादी मतलब पवित्रता, ये सब क्या है, मैं आपको आज इसका मतलब समझाता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो वासना रखते हैं अपने अंदर, ये सोच रखते हैं कि जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैंने पूरी कसर उतार देनी। इसका मतलब बहुत सारा यूथ, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, लड़कियों का इसमें रेशियो कम है, लड़कों का ज्यादा रहता है, कई बार लड़कियों का ज्यादा रहता है और लड़कों का कम रहता है। उनके अंदर एक लस्ट रहती है कि यार आज जो चीज मैं नहीं कर पा रहा, ये सोच के कि यार मैं तो यंग हूं, ये मैं कर दूंगा तो पाप हो जाएगा, एक बार मेरी शादी होने दे, देख मैंने सारी कसर पूरी कर देनी। बाइबल ऐसा बताती है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, विवाह का जो बिछोना है वो आदर और पवित्र ठहरे। बट आजकल जितना मॉडर्न टाइम आ चुका है, जितनी चीजें इंटरनेट पे देखी जाती हैं, जितनी चीजें लोग पाप में करते हैं, उन चीजों को वो अब सोचते हैं कि यार अब ये तो लाजमी सी बात है कि पाप अगर शादी से पहले इस चीज को करेंगे तो वो ये अब दिमाग में इमेजिनेशन क्रिएट कर लेते हैं कि यार जब मेरी शादी होगी ना मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगी, मैं वैसे भी करूंगी, मैं ऐसे भी करूंगी, मैं वैसे, यानी कि वो लस्ट से इतना भर जाते कि जो वो शादी करने वाले हैं उस शादी का मकसद कोई पवित्रता ही नहीं रह जाता, बल्कि शादी का मकसद अपनी वासना को पूरा करना रह जाता है। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही इमेज रह जाती है, एक बार मेरा हस्बैंड आ जाएगा और उसके साथ मैं सब कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि शादीशुदा आदमी के लिए तो परमेश्वर ने कोई रूल ही नहीं रखा, वो तो जैसे मर्जी अपने बेड के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, अपने बेडरूम में कुछ भी कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ वो कुछ भी कर सकते हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सारी हदें पार कर दूंगा। बाइबल में बकायदा इस चीज को लेके कोई भी बात नहीं लिखी गई है कि आप जब शादी के बाद एक दूसरे के करीब जाओगे या अपने बेडरूम में जाओगे तो आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। बट ये जो वचन मैंने पढ़ा ये उन सभी बातों का जवाब है कि कोई भी जो मैरिज है वो वासना के दम पर ना करे, बल्कि उसे पवित्रता और आदर के साथ प्राप्त करना जाने।